स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स चैप्टर 4 क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 या 5 चैलेंजेस के बारे में बात हुई है, जिसमें से पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसा देखा गया है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के अंदर जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो कुछ टॉप लीडर्स ले लेते हैं और पार्टी के दूसरे लोगों से कंसल्ट नहीं करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है मनी एंड मसल पावर। कई बार चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस पैसों का इस्तेमाल करके वोटर्स को खरीदते हैं और बहुत सारी मशीनरी को भी खरीद करके अपने आप को जिताने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 है स्विचिंग ऑफ पार्टीज। कई बार कंटेस्टेंट देखते हैं कि इस वाली पार्टी से फायदा नहीं हो रहा है, तो नॉमिनेशन किसी और पार्टी से किया, चुनाव जीतने के बाद चले गए किसी और पार्टी में। उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, जो कि देखने को मिलता है हमें, एक परिवार का ही आगे बढ़ते जाना या एक परिवार का ही किसी एक पोजीशन को संभालना। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ वोटर्स के पास कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं, चॉइसेस को लिमिट कर दिया जाता है, बहुत अच्छे कैंडिडेट सामने नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो वर्स कैंडिडेट होते हैं वो आगे आते हैं, जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं। अब सॉल्यूशंस, इन्हीं के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर दिया जाए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। एंटी डिफेमेशन लॉ, कोई पार्टी किसी के, मतलब एंटी डिफेमेशन लॉ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई पार्टी किसी को डिफेम नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी कैंडिडेट किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे किसी की डिफेमेशन होती है। साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ, कोई भी कैंडिडेट पार्टी को छोड़ नहीं सकता है चुनाव जीतने से पहले या चुनाव होने के बाद। उसके बाद सजेशन ये है कि वुमेन कोटा बढ़ा देना चाहिए और पार्टीज को हर कैंडिडेट के लिए ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बिल्कुल क्लियर एफिडेविट कोर्ट में जमा कराना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि झूठ अपना दर्ज कराते हैं। यही हमारा सोल्यूशन था और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिविक्स में सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह गया और उस चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम कल से वो स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। शेयर और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।